एक गांव में अशित बाबू अपना दो बेटी मीरा और नीति को लेकर साथ रहता था। मीरा और नीति के बचपन में ही अशित बाबू का पत्नी चल बसी थी। इसलिए अशित बाबू ने ही अपना दोनों बेटियों को बचपन से पाल कर बड़ा किया था। अशित बाबू सड़क पे ठेले लेकर दाल चावल बेचता था। इससे उन तीनों का परिवार जैसे भी करके चल जाता था। ऐसे ही एक दिन मीरा और नीति कॉलेज से घर लौटने के बाद देख रही है नीति, भले ही पापा का इतना उम्र हो गया है, फिर भी ठेले पर दाल चावल बेच रहा है, सिर्फ हम दोनों के लिए। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। माँ की चले जाने के बाद पापा ने हम दोनों को कभी माँ की कमी पता ही नहीं चलने दिया। ये बात होते होते ही अशित बाबू घर आ गया। मेरे बारे में क्या बात हो रहा है? हम दोनों को अच्छा रखने के लिए तुमको कितना कष्ट सहना पड़ता है ना पापा? इतने समय तक इसके बारे में बात हो रहा था। हाँ, ऐसा ही कुछ। देख बेटी, तुम दोनों की माँ चले जाने के बाद अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम दोनों मेरा जिंदगी हो, इसीलिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पापा, तुम भले ही कुछ नहीं कहते हो, लेकिन हम सब कुछ समझते हैं। ये सब बातें छोड़ो, आज देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या पापा? बिरयानी। बहुत दिन बाद आज बहुत अच्छा कमाई हुआ, तो मैं सोचा तुम दोनों के लिए आज बिरयानी खरीद के ले जाऊं। दो, मेरे पास दो। मैं 3 प्लेट में सजा कर ले आ रही। उस रात 3 लोग मिलकर बिरयानी खाया और बहुत सारा बात किया। अगले सुबह अशित बाबू अपना काम पर चला गया। दोपहर को अचानक एक आदमी घर पर आया। घर पर कोई है? अरे अंकल जी, आप? तुम्हारी बहन कहाँ पर है? बहन, एक बार यहाँ पर आओ। हाँ बोल, क्यों बुला रही है मुझको? ये अंकल जी आया है, तुम्हें बुलाने के लिए बोला। सिर्फ मीरा को नहीं, मुझे तुम दोनों की जरूरत है, इसीलिए तुम दोनों को बुलाया। हाँ अंकल जी, बोलिए, क्या कहना है? तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम दोनों का पिता बीमार पड़ गया। क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ पापा को? अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, अब जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगा। उस आदमी के साथ नीति और मीरा अशित बाबू के ठेले के सामने गए। अशित बाबू ठेले के सामने सड़क पर पड़े हैं। पापा, क्या हुआ तुम्हें? तुम सड़क पर क्यों पड़े हो? आंखें खोलो पापा। ये सब बात बाद में करना, अभी पापा को अस्पताल ले चलो। अशित बाबू को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहा, आपके पिता को एक हार्ट अटैक हुआ है। सही वक्त पर यहाँ ले आने के लिए उन्हें बचाना संभव हुआ है, लेकिन जल्द ही उनको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उन्हें बचाना संभव नहीं होगा। तो फिर जल्दी ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। हाँ, पैसा जमा कर दीजिए, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कितना पैसा कहिए? 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए। क्या? हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? जितना जल्दी हो सके पैसा जमा कर दीजिए, वरना ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया और नीति और मीरा दुख के साथ घर लौट आई। बहन, अब क्या होगा? इतना सारा पैसा हमें कैसे मिलेगा? देख बहन, पापा का बचाया हुआ कुछ पैसा है, लेकिन वो ऑपरेशन के खर्च के लिए काफी नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? मैं सोच रही थी कि कल से मैं दाल चावल बेचने जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम अकेला क्यों जाओगी? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर दाल चावल बेचूंगी। अगले दिन मीरा और नीति ठेले लेकर निकल गई और ठेले लेकर वही रुकी जहाँ अशित बाबू दाल चावल बेचता था। लेकिन उस दिन बहुत कम ग्राहक आने लगा और धीरे धीरे ग्राहक आना बंद हो गया। बहन, वो देखो, वहाँ पर एक दूसरा अंकल ठेले लेकर खाना बेच रहा है। मैं ये ही देख रही हूँ कि एक दिन के अंदर ही वो यहाँ ठेले पर खाना बेच रहा है, इसलिए एक भी ग्राहक हमारे पास नहीं आ रहा है। ऐसे ही 2 दिन तक मीरा नीति ठेले लेकर गया और घर आया, लेकिन कुछ भी नहीं बिका। दूसरे दिन घर लौटकर नीति और मीरा, अगर ऐसे ही कुछ भी नहीं बिकेगा तो पापा के ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? कुछ अलग सोचना पड़ेगा अब।
दाल चावल बनाने के लिए चावल तो है हमारे पास। तो हम दोनों अगर चावल से बिरयानी बनाकर बेचूं तो कैसा होगा? विचार बुरा नहीं है, लेकिन हमारे पास चिकन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम अंडा खरीद के अंडा बिरयानी बनाएं तो कैसा होगा? हाँ, तो सही कह रही है। अगले दिन नीति और मीरा ने अंडा बिरयानी बनाकर उसे बेचने के लिए ठेले लेकर वही जगह पर गई। अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, सभी लोग आओ और अंडा बिरयानी खाओ। अंडा बिरयानी सिर्फ 50 रुपया प्लेट। धीरे धीरे अंडा बिरयानी खाने के लिए ग्राहक इकट्ठा होने लगा और सभी लोग अंडा बिरयानी खाकर बहुत खुश हो गया। फिर उल्टे तरफ में ठेले लेकर खाना बेचने वाला आदमी के पास खाना खाने के लिए कोई नहीं गया। तब मैंने सोचा था कि ये असित बाबू चले जाएंगे तो मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन इन दोनों लड़की आकर मेरा व्यापार खराब कर रही है। अब ये दोनों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नीति और मीरा अंडा बिरयानी खत्म करके घर लौटने के वक्त, ए लड़की, कल से तुम दोनों अंडा बिरयानी बेचने नहीं आओगी। लोग तुम दोनों के लिए मेरे पास नहीं आ रहा है। अब तुम दोनों का शादी का उम्र हो गया है, तो जाओ अभी शादी करो, घर बसाओ। ऐसा करने के जगह यहाँ पर बिरयानी बेच रही हो। मीरा और नीति बिना जवाब दिए चली गई। अगले दिन जब अंडा बिरयानी बेच रही थी तो फिर कई ग्राहक आ गया। आप दोनों बहन की अंडा बिरयानी का स्वाद इतना अच्छा है कि मैं रोज ये खाने के लिए आऊँगा। जी हाँ, ये अंडा बिरयानी का स्वाद किसी से कम नहीं है। आप सभी के आशीर्वाद से ही हम दोनों इतना अच्छा काम कर पा रही हैं। जी हाँ, अब सब हर दिन इस अंडा बिरयानी खाने के लिए आ जाइएगा। ये सब बात होते हुए ही वो उल्टे तरफ की ठेले वाला आदमी यहाँ आया। ए लड़की, मैंने तुम दोनों को कहा था ना यहाँ ठेले लेकर नहीं आने के लिए, फिर भी चले आई। अब देख मैं क्या करता हूँ। मैं इस ठेले को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दूंगा। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? इस तरह लड़कियों को धमका रहे हो? अरे भैया, तुम सबको पता नहीं है, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। क्या पता नहीं है हम सबको? मैं वो उल्टी तरफ ठेले लेकर खाना बेचता हूँ, लेकिन अब इन दोनों लड़की के लिए मेरे पास कोई खाना नहीं खाने के लिए आ रहा है, इसीलिए मेरा व्यापार खराब हो रहा है। ये भैया, मुंह संभाल कर बात कीजिए। आपके पहले से ये ठेले रहता है यहाँ पर। ये दोनों के पिता बीमार है, इसीलिए यहाँ पे खाना बेचने के लिए आ रहा है। अपने आप को इंसान कहने में शर्म नहीं आ रहा है क्या? आपका खाना नहीं बिक रहा है तो इसीलिए इस लड़की को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हो? आपको पता है ये सब हरकत के लिए हम सब आपको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अपना खुद का भला चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वापस कभी नहीं आना। मुझसे गलती हो गया है, मैं इन दोनों को दोबारा कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसके बाद नीति और मीरा की अंडा बिरयानी इतना फेमस हो गया कि जल्द ही उन दोनों के पिता के ऑपरेशन के लिए पैसा भी इकट्ठा हो गया। डॉक्टर, हमने रिसेप्शन में पैसा जमा कर दिया है। अब तो आप मेरे पापा का ऑपरेशन कर सकते हैं ना? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। कुछ देर बाद आप दोनों की पिता का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपके पिता कुछ दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, फिर उन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ दिन बाद अशित बाबू को घर लाया गया। बेटी, तुम दोनों को मेरे लिए कितना कुछ करना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ होगा। कल से तुम दोनों को और बिरयानी बेचने के लिए नहीं जाना होगा। मैं ठीक हो जाने के बाद मैं ही जाऊंगा। नहीं पापा, तुम बचपन से हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब से तुमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ पापा, हमारी अंडा बिरयानी अब इस जगह पर फेमस हो गया है, तो हम कुछ दिन में एक दुकान खोल सकते हैं। अब से सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। तुम दोनों कब इतना बड़ी हो गई? इस तरह कुछ दिनों में मीरा और नीति ने बिरयानी का दुकान खोल लिया और अब उस दुकान में सिर्फ अंडा ही नहीं, चिकन बिरयानी भी मिलता है। अब से वो तीन लोग
अपने दिन सुख और शांति से बिताने लगा।